ठीक है। उसका छोटा वाला लड़का आया तो वो निकालने लगा, कह पापा ये है। वो जल्दी से घबरा गया, कह रहा भैया ये क्या लाए हो। हमने कहा तुम्ही ने तो बोला लो है। कह रहा भैया तुम भी जाओगे जेल में, हमें भी जाओगे। हमने कहा ऐसा क्या है, कह रहा सरकारी माल है। हमने कहा वो चीजें बढ़ेंगी, ग्रोथ होंगी। आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे। नौकरी में आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं, खुद के मालिक हैं, खुद के मालिक, किसी की चार बातें नहीं सुननी होगी। बिल्कुल। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट चैनल में। ये हमारा फर्स्ट सेटअप है और कोशिश करेंगे कि पॉडकास्ट की जर्नी हम लोग ऐसे आगे बढ़ाते रहें और नए नए लोग आएंगे, हमसे जुड़ेंगे, कुछ चीजें हम सीखेंगे, कुछ चीजें आप सीखेंगे। तो आज हमारा साथ देने के लिए हमारे मित्र हैं। तो सुमित भाई कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे? तो कैसा लगा सेटअप हमारा? बहुत अच्छा सेटअप है, चलिए देख के अच्छा लगा। तो कुछ बताइए हमारे दर्शकों की, आप कौन हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम सुमित है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरा साइनेज का बिजनेस है, एलईडी नेम प्लेट का। ओके जी। देखिए साइनेज थोड़ा सा हम क्लियर कर दें क्योंकि हमें भी इस चीज के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज है। साइनेज जैसे कि आप दुकानों के बाहर आप देखते हैं जो नेम बोर्ड होते हैं वो साइनेज बोलते हैं। जो घर के बाहर लगता है वो एलईडी नेम प्लेट्स होते हैं। मतलब एलईडी तो कैटेगरी मैंने बता दी, उन हाउस नेम प्लेट होते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही। तो अलग अलग कैटेगरी होती है जैसे स्टील, एक्रेलिक, ग्लास और है ना यूवी प्रिंट। हाँ यूवी प्रिंट। तो अलग अलग कैटेगरी होती है नेम प्लेट्स की। तो उसका आप बिजनेस करते हैं जी। बहुत अच्छा है। तो कुछ ये बताइए कि इसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है? 40% मेरा रहता है, 60% लागत लग जाती है। अच्छा, अगर यूं कह लें कि एक बेसिक अंदाजा अगर मान के चलें तो एक नेम प्लेट कितने की बुक होती है? अगर एक स्टैंडर्ड साइज लगभग 2600 क्या साइज रहेगा वो? 12 इंच बाई 18 इंच। इंच में ही काउंट होता है? हाँ इंच में। ओके, यानी 1 बाई 1.5 फीट का भी हम बोल सकते हैं अगर फिट में जाए। जी। 2600 की लागत पड़ जाती है। इसमें 2600 की नेम प्लेट दे रहे हैं या लागत दे रहे हैं? नेम प्लेट। ओके, तो लागत क्या पड़ जाती है? लागत मेरी ये 40% आ जाता है, 60% लग जाता है। यूं कह लीजिए मतलब 1200-1500 रुपए बच जाता है, लागत आ जाती है। हाँ सॉरी, लागत आ जाती है। चलिए समझ रहे हैं। तो आप अगर किसी को राय देना चाहें कि अगर इस फील्ड में कोई घुसना चाहे, है ना, कोई अगर एंट्री लेना चाहे कि हाँ मुझे ये बिजनेस अच्छा लगता है, तो क्या इसमें आगे चल के ग्रोथ है? हाँ बिल्कुल है, फ्यूचर है इसमें। जी फ्यूचर है। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस तो क्या अमाउंट वो लेके अपने माइंड में चल सकता है? 50,000 तो लेके चलना पड़ेगा मिनिमम, या इतने में पूरा सब काम हो जाएगा? मिनिमम। ओके, मतलब मशीनरी इसमें आप नहीं काउंट कर? मशीन नहीं काउंट किया मैंने। छोटे मोटे मशीन इसमें रहेंगे, लाइक ड्रिल मशीन, हैमर और छोटे मोटे टूल्स होंगे? हाँ जो टूल्स होते हैं वो सब इसमें 50,000 में। कंप्यूटर आपका, ऑफिस हो जाएगा, सब हो जाएगा 50,000 में। एक स्टार्टअप आप हाँ बता रहे। सॉरी थोड़ा सा गला आज मेरा खराब है तो इस चीज के लिए आप क्षमा चाहेंगे। तो कुछ और बताइए अपने बिजनेस के बारे में। बस यही बिजनेस है, चल रहा है। मतलब कुछ आप ऐसे बता रहे हैं कि ग्रोथ नहीं है इसमें? इस टाइम ग्रोथ नहीं है अभी। वो मेरा भी गला खराब है। इस टाइम जो चल रहा है क्या बोलते हैं, खरवास, इसमें काम ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, खरवास में लोग नए काम नहीं करवाते हैं, इसलिए थोड़ा सन्नाटा है इसमें। अब ये समझ लीजिए कि ये 15 जनवरी के बाद चीजें कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगी। ओके सही है। तो कुछ और बताइए कि कुछ अपनी लाइफ के बारे में, कुछ ऐसा हुआ, कुछ फनी मोमेंट? हाँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मेरे साथ एक फनी कांड हुआ था। क्या हुआ था? जैसे मैं और मेरा दोस्त, जैसे टीचर होता है, कॉपी चेकिंग होती है। हाँ। तो हम लोग कॉपी चेकिंग करा रहे थे। तो हम लोग का काम होमवर्क पूरा रहता नहीं था। वो सेम चीज मेरे साथ भी रही है कभी। तो जैसे चेकिंग होती थी तो बाहर स्कूल के अंदर आके बोला बाहर निकल जाते थे। फिर आराम से साइकिल से हम लोग घूमते थे। हम लोग जैसे घूम ही रहे, दिन भर घूमते थे। जैसे ऑफिस का टाइम होता था, स्कूल का टाइम मेरा रहता था 5:30। अच्छा, ऑफिस सेटअप कर लिया तो भैया इनका हर चीज ऑफिस का ही टाइम है। वही तो 5:30 बजे ऑफिस स्कूल की छुट्टी होती है। स्कूल की छुट्टी होती थी तो हम लोग एक बार घूम रहे थे तो मैं फोन लेके गया था। किस क्लास में थे आप? मैं लगभग होऊंगा यही 6th-7th में हूँ। 6th में फोन मिल गया था? भाई का लेके गया था ना, बड़े वाले भाई। चोरी करके या मतलब कैसे? चोरी करके बैग में डाल दिया था मैंने। तो उस फोन में टाइम गलत था, उसमें दिखा रहा था 4:30।
तो हम लोग जल्दी क्या है, घर चलना पड़ेगा भाई, नहीं देर हो जाएगी, तुम भी मार खाओगे, हम भी मार खाएंगे। तो जल्दी हम लोग साइकिल से आए, बहुत दूर गए थे, कम से कम हम लोग साइकिल से 30 किलोमीटर हम लोग साइकिल चलाए। 30 किलोमीटर? तो हम लोग 5 बजे, सॉरी, तो स्कूल से 30 किलोमीटर आगे चले गए थे? हाँ, स्कूल से 30 किलोमीटर। या स्कूल ही 30 किलोमीटर था? नहीं, स्कूल से आगे चले गए थे 30 किलोमीटर। स्कूल तो घर के बगल ही में था, एक गली मोड़ो स्कूल आ गया, ऐसा। साइकिल से 30 किलोमीटर? हाँ, फिर हम लोग, टाइम गलत हो गया, हम लोग को लगा 5:30 बजने वाला, तो जल्दी हम लोग ने साइकिल भगाई, कम से कम 5 बजे घर पहुंच गए। जब घर पे जाके टाइम देखा तो 2 बज रहा था। तो पापा कह रहे आज इतनी जल्दी कैसा गए? हमने कहा स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, तो हम लोग चले आए। कह रहे अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक दिन नहीं पकड़े गए, जब लगातार 2 महीना गोला मार दिया तब पकड़े। 2 महीना? हाँ, लगातार 2 महीना। बहुत ज्यादा होता यार। हाँ, हमने मारा था 2 महीना, उसने और मैंने। हाँ। 2 महीना लगातार गोला मारा। फिर एक मोमेंट और हुआ, कभी आपने रेलवे क्रॉसिंग पे देखा होगा, वो छोटे छोटे जो हुक लगे रहते हैं उसमें पड़े रहते हैं, वो जो ट्रैक होती है उसको सपोर्ट देने के लिए, रोकने के लिए। हाँ हाँ, तो वो एक दिन हम लोग ने सोचा ला इसको बेच के कुछ पैसा लिया जाए। अबे भाई, फिर कबाड़ी वाले से पहले हम लोग पूछने गए, हमने कहा लोहा ले लो? कह रहा हाँ ले लेंगे। हमने कहा कोई भी? कह रहा हाँ कोई भी। हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने कहा 5 मिनट रुको, हम लोग लेके आ रहे। तो हम लोग साइकिल से थे, हम लोग ने साइकिल किनारे खड़ी करी, बैग उतारा, बैग की कॉपी वो जो होता नहीं कैरियर, बस वो बैग भरते गए, 2 बैग भर लिए हम लोग ने। जब वो कबाड़ी वाले के पास हम लोग लेके गए, तो उसने, हमने कहा भैया लोहा लाया? कह रहा हाँ अभी बात कर गए। हमने कहा हाँ ठीक है। उसका छोटा वाला लड़का आया तो वो निकालने लगा, कह पापा ये है। वो जल्दी से घबरा गया, कह रहा भैया ये क्या लाए हो? हमने कहा तुम्ही ने तो बोला लोहा है। कह रहा भैया तुम भी जाओगे जेल में, हमें भी जाओगे। हमने कहा ऐसा क्या है? कह रहा सरकारी माल है। हमने कहा वो तो उसने बताया सरकारी माल नहीं बेचा जाता है। भाई वो सब नहीं बेचा जा सकता है। बट उतनी नॉलेज नहीं थी ना। एक बार मैंने भी ट्राई किया था। अच्छा। हाँ, वही सेम चीज। कबाड़ी वाला तो मेरे घर पे ही आता था, तो उसको दिखाया, कह रहा नहीं भैया हमको ही उठवाओगे क्या? तो चीजें पता चली कि हाँ मतलब सरकारी माल नहीं बेच सकते। अरे यार, हमें सोचा कुछ पैसा खा पी के चल देंगे घर, हम तो सपने अधूरे रह गए। अबे भाई, तो कुछ और जो कुछ बचपन में कुछ गलतियां की हो और उसका भुगतान करना पड़ा हो? हाँ, भुगतान, ऐसा भुगतान तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं किया। कोई गलती नहीं की? गलती स्कूल में हुई थी। एक बार में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो हम अपने बड़े वाले भाई को ना छोड़ के, हम अपने जो एक फ्रेंड है, हम उसको बड़ा वाला भाई बना के ले गए थे। हाँ, तो मैडम तो मेरे भाई को जानती थी, तो कह रही ये कौन है? हमने कहा बड़े भैया गांव से आए। उन्होंने मेरे भाई को फोन किया, कह अच्छा तुम्हारे घर पे कोई भैया है क्या गांव से? तो अमित भाई बोले नहीं। तो कह रहे हमारा छोटा वाला भाई लेके आया है किसी को भाई बना के। कह रहे इसका दोस्त आया हुआ भाई बन के इसका, अब बताओ क्या करे इसका? स्कूल से नाम कटवा दे? इतनी छोटी बात के लिए? अरे किस क्लास में थे? ये हम थे 6th क्लास में थे। अच्छा। तो फिर कुछ नहीं, पर पनिशमेंट मिली। पूरा दिन, पूरे 12 बजे से शाम 5:30 बजे तक हाथ ऊपर खड़े होकर खड़ा करवा दी, ना कुछ खाने। मतलब इनकी जो क्या बोलते हैं वो पेरेंट, नहीं टीचर, मतलब जो खेल रहे हैं, बचपन से खेल रहे हैं। ठीक है। तो फिर एक लड़की जा रही है, हमें लगी थी बुक, मेरे पास 5 रुपए पड़े थे। हमने कहा अच्छा, पॉकेट मनी कितनी मिलती थी? पॉकेट मनी यही मिलती थी 10-20 रुपए बस। 10 या 20? 10। ठीक है। और 20 तो ऐसे हो जाती थी, इससे मालूम क्या? वो तो हो जाती थी, फिर कहीं ना कहीं से निकल ही जाती थी। 10 तो कहीं हो जाती है, वो 20 ही मान के चलिए। तो एक लड़की जा रही थी, वो बड़ी क्लास की थी, वो देख रही थी हमको, ऐसे हाथ ऊपर खड़े होकर खड़े देख रही हमको, हंसने लगी। हमने कहा इधर आओ। कही हाँ बताओ। हमने कहा एक काम करोगी? कह रही हाँ। हमने कहा 5 रुपए वाला बिस्कुट ला के दे दो। कही ठीक है ला दूंगी। हमने उसको पैसा दे दिया, वो बिस्कुट भी नहीं आई, लाना पैसा लाई। हम भूखे खड़े भैया। जब दूसरे दिन स्कूल में मिली तो हमने कहा मेरे 10 रुपए कहाँ है जो हमने बिस्कुट के लिए दिए थे? कही मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिया। अब बताओ, ऐसे तो है। हम क्या यार, हमारे को चिंता नहीं कि हम हाथ खड़े होके खड़े हैं, वो नहीं दिखा उसको, बिस्कुट खा गई। सही है। तो अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है अगर बताना चाहें? इंटर है। इसमें शर्माना क्या, इंटर है। कुछ घर की प्रॉब्लम थी, इसी चक्कर में पढ़ाई छूट गई थी, इसलिए इंटर तक है। तो क्या आप प्रॉब्लम वो शेयर करना चाहेंगे या नहीं? प्रॉब्लम, मेरी मॉम एक्सपायर हो गई थी, इसी की वजह से फिर पढ़ाई में मन ही नहीं लगा, इसी वजह से।
काफी डिस्टर्ब रहने लगे। जी जी। होता है। फिर जो मन नहीं करता फिर पढ़ना जरूरी नहीं होता। आप कर भी नहीं सकते ना जब आपका वो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। फिर क्योंकि मेरा ये चीजें- इंटरेस्ट ही नहीं आया तो मैंने पढ़ाई से मन ही हटा लिया। बिल्कुल समझ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का पॉडकास्ट हम नहीं चाहते हैं कि फर्स्ट हम लोग का ये पॉडकास्ट बहुत लंबा खींचे, ताकि लोगों को समझ में नहीं आए कि क्या चीजें चल रही हैं। तो यहीं पे खत्म करते हैं। तो जाते हैं तो कुछ हमारे दर्शक को कुछ आप कुछ एडवाइस दे के जाएंगे जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहें उस चीज के लिए। हाँ बिल्कुल एडवाइस देना चाहेंगे। आप बताइए। करना चाह रहे हैं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। कुछ ज्यादा बड़ा 1 मिनट कोई बात नहीं, कोई। अच्छा ये एक चीज क्लियर करिए, आजकल ऑनलाइन का काफी ट्रेंड चल रहा है जी। है ना। मतलब कोई भी बिजनेस अगर आप देख रहे हैं तो ऑनलाइन की तरफ जाता जा रहा है। जी जी। तो क्या इसका ग्रोथ ऑनलाइन में है या ऑफलाइन में ही ज्यादा नहीं है? नहीं नहीं, मैंने भी पहले ऑफलाइन में करता था। जब मैंने ऑनलाइन किया तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकला है। ऐसा नहीं है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। ऑनलाइन एज अ मतलब वेबसाइट किया जाए या कुछ और भी प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं? नहीं, एक प्लेटफॉर्म है जस्ट डायल नाम है। ओके, जस्ट डायल पे। हाँ जी। ये तो सब लोग जानते होंगे। ठीक है, उसी पे एक आप- जस्ट डायल हो गया और एक क्या बोलते हैं India अमेजोन। अच्छा, अमेजोन पे भी आप सेल कर सकते हैं। जी ओके, मतलब एक जो आप अमेजोन ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, जस्ट डायल। जी। ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से जस्ट डायल बेस्ट है। जस्ट डायल रिस्पॉन्स अच्छा आता है इन सब चीजों का। जस्ट डायल क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स। सॉरी, Active रहना- जस्ट डायल क्या है कि आपका लोकल एरिया के लिए है, काफी बस। सही रहता है। हाँ, तो local आपको area। बोलेगा, अपना लोकल एरिया डालेगा और बस सर्च करेगा। आपके पास इंक्वायरी आ जाएगी, आप कॉल करिए। तो ऑनलाइन ज्यादा बेस्ट profit है। हाँ ऑनलाइन बेस्ट है। तो फिर भी एक अनुमान अगर लेके चले कि 50,000 आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके पास क्या लीड आएंगी और एक महीने में लगभग प्रॉफिट कितना वो अर्न कर सकता है? अगर वो 50,000 इन्वेस्ट करता है अच्छा खासा, अगर उसने ऑनलाइन पे ध्यान दिया तो उनको ज्यादा दिन नहीं लगेगा। कम से कम 2 महीने में वो 50,000 अपना निकाल लेंगे। 2 महीने में 50,000 निकाल लेंगे ऑनलाइन पे, अगर उन्होंने अच्छा ध्यान दिया। ओके, तो आपका कहना है कि अगर कायदे से कोई अगर मेहनत करे हाँ तो 2-3 महीने में वो अपना पैसा भी रिटर्न मतलब ले लेगा, वापस कर लेगा। जितना उसकी लागत आई वो जी। सारा का निकाल लेगा लेगा आराम से। महीने में। स्टार्टिंग फीस में आप बता रहे 30-40,000 आराम से महीने में निकाल लेगा। आराम से निकाल लेंगे बिल्कुल। काफी अच्छा बिजनेस है फिर। जी। क्योंकि लोग अच्छे कोर्सेस करके फिर वही आपका 15,000 20,000 तक जॉब करते हैं। वो फायदा नहीं। और इसमें क्या है कि मेरा तो कहना यही है कि लोगों को खुद की ही बिजनेस करनी चाहिए। चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, उसमें कोई शर्म ही नहीं है। बिल्कुल, अपना धंधा होता है। वो तो ही। क्योंकि अगर आप किसी अन्य लोगों के पास जाते हैं और कुछ नहीं तो 8 घंटे तो आप देंगे आराम से देंगे। 8 घंटे आप दे रहे हैं, आप 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। आप हर साल मतलब डेली उसको 8 घंटे भी देंगे, आपकी सैलरी उतनी फिक्स रहेगी। वही 8 घंटे आप अपने धंधे पे दीजिए, वो चीजें बढ़ेंगी, ग्रोथ होंगी। आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे। नौकरी में आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं खुद के मालिक हैं आप। खुद के मालिक है, किसी की 4 बातें नहीं सुननी होगी। बिल्कुल, तो अपना खुद का धंधा वो ज्यादा बेस्ट रहता है। चलिए दोस्तों, फिर यहीं पे अपना पॉडकास्ट हम लोग समाप्त करते हैं। तो अच्छा लगा आपसे सुमित भाई मिलके। बिल्कुल। तो चलिए फिर, शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।